निर्माण एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 12वां के फिजिकल केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन हम लोग पढ़ रहे थे। उसका 3 लेक्चर हो गया था। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 4 पे काम करेंगे। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रीवियस वर्षों में लगातार सवाल पूछा है। पूछे हुए सवाल को ही बार बार क्या किया, रिपीट किया। यहाँ से यहाँ से 2-3 पोर्शंस डिस्कस करना है। 3-4 टर्म यहाँ पे आता है और उस चारों टर्म से आपके इम्तिहान में सवाल पूछा गया है। यहाँ से सब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इसको आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, उसका आगाज है वैद्युत अपघटन, या इसी को बोलते हैं विद्युत विच्छेदन। तो आप समझ लीजिए वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन क्या होता है। वैद्युत अपघटन या इसी को बोलते हैं विद्युत विच्छेदन। इसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका अंग्रेजी क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसको समझना है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। एक बार तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सीधा यही पूछ दिया कि विद्युत विच्छेदन से आप क्या समझते हैं। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज कर गया। वो पढ़ के गया था वैद्युत अपघटन, उसको विद्युत विच्छेदन बताया नहीं गया था और सवाल पूछ दिया विद्युत विच्छेदन क्या है। तो ये एकदम नया टर्म आ गया, लेकिन आपको समझना है वैद्युत अपघटन को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विच्छेदन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर इसको अलग अलग किया जाए तो इलेक्ट्रो और लाइसिस है ना। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग से। ब्रेकिंग मतलब टूटना, सेपरेट होना, अलग होना जिसको बोलते हैं। तो वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है, जो क्रमशः उसके कैथोड एवं एनोड पर क्या होता है, मुक्त। यानी धनायन कहा जाएगा कैथोड पे और ऋणायन कहा जाएगा एनोड पे। इसी प्रतिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं, या विद्युत क्या कहते हैं, विच्छेदन कहते हैं। तो वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन आपको समझ में आया होगा। जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है, जो क्रमशः कैथोड एवं एनोड पे क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इसी प्रतिघटना को हम लोग वैद्युत अपघटन या वैद्युत विच्छेदन कहते हैं। वैद्युत अपघटन या वैद्युत विच्छेदन से संबंधित माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग कहते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम। तो वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे नामक साइंटिस्ट ने 2 नियम दिया था, उसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। और यहाँ पे फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ना है और फैराडे का क्या पढ़ना है, सेकंड लॉ पढ़ना है। लेकिन फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको कुछ चार्ज के बारे में जानना होगा। फैराडे क्या होता है वो जानना होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बात है वहां पे जो जानना होगा उसको पहले बता देते हैं, तब फैराडे के लॉ का हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको पहले देख लेते हैं, वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन। तो आज हम लोग वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। आराम से देखते रहिए वीडियो को और भरपूर लाभ उठाइए इसका, इस लॉकडाउन में। वैद्युत अपघटन या इसी को कहते हैं विद्युत विच्छेदन। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है इलेक्ट्रो का। लिख ही देते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन लेक्चर नंबर 4। यहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सवाल यहां से बोर्ड आपका पूछा है, वैद्युत अपघटन या इसी को कहते हैं विद्युत विच्छेदन। वैद्युत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस।
जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह धनायन एवं ऋणायन में टूट जाता है, जो क्रमशः कैथोड एवं एनोड पर मुक्त होते हैं। वैद्युत अपघटन कहलाता है। वैद्युत अपघटन या इसी को बोलते हैं विच्छेदन कहलाता है। जैसे देख लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, जब इसका हम लोग वैद्युत अपघटन करेंगे मतलब ये विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा, यानी जब इसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। पिछली मुलाकात में भी पढ़े थे, इसको आयन में कैसे तोड़ेंगे। X आगे चला जाएगा ये बाई प्लस और बाई आगे BX माइनस, ये क्या कहलाएगा धनायन, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, और ये क्या है ऋणायन। ये धनायन कहाँ जाएगा कैथोड पर और ऋणायन कहाँ जाएगा एनोड पर। कहाँ जाएगा एनोड पर। तो वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन समझ में आया होगा। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में है ना, प्रीवियस वर्षों में 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया कि विद्युत विच्छेदन, वैद्युत अपघटन नहीं पूछा है, क्योंकि उसको पता था कि वैद्युत अपघटन पूछेंगे तो लगभग सारे लोग बता देंगे, लेकिन जब विद्युत विच्छेदन पूछेंगे तो सारे लोग नहीं बता पाएंगे। जिनके पास कॉमन सेंस होगा वही बताएंगे, और कॉमन सेंस का परिभाषा तो आपको पता है। कॉमन सेंस इज द सेंस व्हिच इज रियली फाउंड इन कॉमन पीपल। कॉमन सेंस वो सेंस होता है जो कॉमन आदमियों में नहीं पाया जाता है, और बी आर सोली कॉमन मैन। तो ये आपको समझ में आया होगा वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। अब जरा देखिए, अब इस वैद्युत, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। तो माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियमों का प्रतिपादन किया, और उसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ उसको देखेंगे डिटेल्स में, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको जानना होगा। क्वेश्चन एक आता है फैराडे क्या है। ये बात मैंने आपको 11th में भी बताया होगा, फैराडे क्या है, या पॉलिटेक्निक में भी बताते हैं कि फैराडे क्या है। तो फैराडे जो है वो आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है। फैराडे क्या होता है, आवेश का एक बड़ा मात्रक, यानी इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और फैराडे को हम लोग कैपिटल F द्वारा सूचित करते हैं। ये फैराडे होता क्या है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की कुल संख्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। और 1 फैराडे बराबर आता है 96,500 कूलम। और ये सवाल शायद आपके बोर्ड में इसी साल पूछा गया, या प्रीवियस वर्षों में पूछा गया, पिछले साल, कि 1 फैराडे में कितना कूलम होता है, तो 96,000 क्या होगा 500। तो देख लीजिए फैराडे क्या है, इसका आंसर लिखते हैं। यह आवेश का एक बड़ा मात्रक है, यह आवेश का एक बड़ा मात्रक है जिसे कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। यह आवेश का एक बड़ा मात्रक है जिसको कौन द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल F द्वारा। अब जरा देखिए तो ये होता क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की कुल संख्या फैराडे कहलाता है। अब जरा देखिए इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। 1 फैराडे में
कितना कूलाम आता है? आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश, तो आपको पता है कि एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवोगाड्रो संख्या के बराबर। ये मोल कंसेप्ट में मैंने आपको बताया 11th में या बेसिक में भी इसको बताया है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, तो 1.69 गुने 10 के पावर -19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी एक मोल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो एवोगाड्रो संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। अब ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित है तो क्या 1 फैराड, तो 1 फैराड बराबर क्या आ गया 96500, यहाँ से आ जाता है कूलम। अब जरा देखिए, और ये सवाल आपसे शायद बीएससीबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछा गया है कि एक फैराडे में कितना कूलम होता है, तो 96,500। अगर यही दे दे कि 0.1 फैराडे में कितना कूलम होगा, तो 100 यहाँ से खत्म होगा, 9650 कूलम हो जाएगा। अगर यही पूछते कि 0.01 फैराड में कितना कूलम होगा, तो 200 को खा जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 96500। तो कभी एग्जाम में चकमा मत खाइएगा, आप रट के जाते हैं एक फैराड बराबर 96,500 कूलम, और अगर गलती से एग्जाम में पूछते कि 0.1 फैराड में कितना कूलम या 0.01 फैराड में कितना कूलम, तो वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिएगा कि एक फैराड बराबर 96,000, और यही सीधा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक फैराड में कितना कूलम होता है। अब फैराडे लॉ को पढ़ने से पहले कुछ आपको फॉर्मूले आना चाहिए, और वो फॉर्मूला यहाँ पे बता रहे हैं आपको, फैराडे बता दिए, इसकी भी सख्त आवश्यकता है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को पढ़ने के पहले। तो जितना भी उसमें बेसिक फंडा है सब आपको बता देना है, आपका सारा चीज क्लियर होता जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, कहीं कोई डाउट वॉट नहीं रहेगा। इसलिए लेक्चर को आप सीरियली देखिए। आज एक बच्चा कमेंट किया है कि सर 12th का वीडियो बनाइए, मतलब 12th का वीडियो भेजिए, जबकि 12th का वीडियो इधर डेली जा रहा है। पता नहीं वो आज अपना खोला होगा यूट्यूब चैनल और वहां पे देख लिया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का लेक्चर नंबर 4 खत्म हो गया, तो उसको पता नहीं, या चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, यही बात होगा, तभी ऐसा वो बोल रहा है, कमेंट किया है। तो खैर कोई बात नहीं, धरती पे बहुत तरह के आदमी हैं, सबका अपना अपना सोच, अपनी अपनी समझ है। चलिए देखिए, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना है। जैसे देखिए आप पढ़े होंगे, पहला I बराबर Q/T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा I × T। अब देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे Q बराबर NE, इसका भी यूज होता है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद रखिएगा, V बराबर IR, ये तो आप पढ़े होंगे। यहां से I बराबर क्या हो गया V बटे R, ये सब आप पहले भी पढ़े। अब जरा देखिए, इसके बाद देखिए समतुल्य भार, समतुल्य भार या इसी को बोलते हैं तुल्यांकी भार, और इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सूत्र भार बटा N, सूत्र भार बटा क्या N। मोल बराबर पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, ग्राम में भार, अब बटे क्या है मोलर भार। उसके बाद तुल्यांकी बराबर ग्राम में भार, अब बटे क्या होता है तुल्यांकी भार। याद रखिएगा इसको। एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे काम का चीज, मोल एवं तुल्यांकी में संबंध, मोल एवं तुल्यांकी में संबंध, इसको आप समझ लीजिए, मोल और तुल्यांकी में संबंध। तो जरा देखिए, तो तुल्यांकी बराबर क्या फॉर्मूला पड़ेगा, या तुल्यांकी की संख्या, ऐसे लिखिए ज्यादा बेहतर रहेगा, तो ग्राम में भार, अब बटा कौन भार है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का एक दूसरा नाम समतुल्य भार है, तो अगर यहां से लिखेंगे तुल्यांकी की संख्या, तुल्यांकी की संख्या क्या हो जाएगा, ग्राम में तो भार ऊपर है और नीचे में तुल्यांकी भार है, तो तुल्यांकी भार के लिए क्या लिखेंगे मोलर भार, अब बटा N, तो N कहां चला जाएगा ऊपर, और ग्राम में भार बटे मोलर भार, कौन भार हो गया, ग्राम में भार बटे मोलर भार, ये मोल के बराबर हो गया।
तो यहां से देखिए तुल्यांकी की संख्या बराबर मोल गुना एन। इससे फायदा क्या है कि अगर मोल दिया रहेगा तो तुल्यांकी निकल जाएगा, और तुल्यांकी दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा, मोल, बशर्ते कि दोनों का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, पता। अब यहां से एक फार्मूला याद रखिएगा, ये आपको 11th में मैंने बताया था, मैंने इसको प्रूफ करके ला दिया था, या इस फार्मूला का यहाँ पे बहुत जरूरत है। इस पे बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आपसे एक लाइन में बनेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है Q बटा F, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट Q बटा F, जहाँ Q क्या है आवेश, F क्या है फैराड। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, मोल इंटू एन बराबर Q बटा F। इसको और तोड़ना चाहेंगे तो मोल को क्या, ग्राम में भार बटे मोलर भार। इस पे भी आपके बोर्ड ने प्रीवियस वर्षों में न्यूमेरिकल्स पूछे हैं। तो चूंकि इसके बाद हम लोग को फैराडे का नियम पढ़ना है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, उसको काफी डिटेल से पढ़ेंगे, फैराडे का सेकंड लॉ उसको भी पढ़ना है, और उसको पढ़ने से पहले आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए थे। तो आज वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ खास नहीं बताया, सिर्फ बताया वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन क्या होता है, फैराडे क्या होता है, और फैराडे के वैद्युत अपघटन को पढ़ने के लिए इतने सारे फॉर्मूले आपको आना चाहिए। और इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।